नमस्कार साथियों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस व हिंदी की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, डेली डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार द्वारा सदन में यह घोषणा की गई थी कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से 300 की आबादी वाले गांवों मजरों को विद्युतीकृत किया जाएगा, किंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन में घोषणा के बावजूद अभी तक उक्त घोषणा को पूरा नहीं किया गया है। देश के भिन्न भिन्न प्रांतों सहित उत्तर प्रदेश से मेरे लोकसभा क्षेत्र के गांवों मजरों की पूरी विस्तृत योजना बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वर्ष 2010-11 में 2 वर्ष पूर्व भेजी गई है, किंतु अभी तक वित्तीय स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा नहीं दी गई है। मैंने भी अपने क्षेत्र में असेवित ग्रामों को विद्युतीकृत किए जाने के संबंध में जनता को आश्वासन दे दिया था, पर वित्त स्वीकृति जारी न होने के कारण सरकार द्वारा सदन में की गई घोषणा कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाई है। 15वीं लोकसभा के कार्यकाल के कुछ ही माह बचे हैं। पैराग्राफ 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केंद्र सरकार ने लागू की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने सभी मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि की मांग की थी। उस समय केंद्र सरकार ने कहा कि सभी प्रदेशों में सभी गांवों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाए तो मजरों के विद्युतीकरण किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी। खेद की बात है कि कई प्रदेशों में मजरों के विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे रही हैं, परंतु उत्तर प्रदेश को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वर्ष 2009 को 1 लाख से ज़्यादा मजरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने दिया, परंतु केंद्र सरकार ने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के अलावा किसी और जनपद की स्वीकृति नहीं दी है। इन सब के कारण अनुसूचित जाति के कई हजार गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और ट्रांसफार्मर बन गए, परंतु उन पर से कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है एवं जहां पर दलित बस्तियां हैं, जिसकी वजह से यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर खंभे लग गए हैं, परंतु उन पर तार नहीं बिछाए गए हैं। पैराग्राफ सरकार से अनुरोध है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समुचित ढंग से एवं समय पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास किए जाएं। पैराग्राफ अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई जाती है, उसमें बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण
समस्या की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस उद्देश्य से देश में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का आरंभ किया गया था, उसमें हम काफ़ी दूर हैं। विशेषकर बिहार में इसकी स्थिति और भी दयनीय है। आज़ादी के 66 वर्ष बाद भी आज बिहार राज्य के आधे गांवों में अभी भी बिजली नहीं है। बिहार के कई गांवों में बिजली की बात तो दूर, वहां बिजली के खंभे तक नहीं है और लगभग 22,000 गांवों के लोग अभी भी अंधेरे में रात काटने पर विवश हैं। वर्ष 2005 के बाद बिहार राज्य में बिजली की मांग दोगुनी हो गई है। वर्तमान समय में बिजली की मांग 2,500 मेगावाट से लेकर 3,000 मेगावाट है, परंतु आपूर्ति 2,000 मेगावाट से कम ही हो रही है। बिजली आपूर्ति में कमी की मार बिहार में ग्रामीण क्षेत्र के लोग झेल रहे हैं। दादर नगर हवेली में एक व्यक्ति 12,000 यूनिट का औसत इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बिहार में सिर्फ 122 यूनिट का उपयोग एक व्यक्ति करता है। बिहार में बिजली उपकरणों की दशा भी अत्यंत चिंताजनक है। जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उनको ठीक करने में महीनों लग जाते हैं। पैराग्राफ। लोकसभा में मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बिहार में 6,000 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिसमें से लगभग 300 ट्रांसफार्मर मेरे संसदीय क्षेत्र में जले हुए हैं, जिसे जनहित में बदलकर उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता है। परंतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के बीच बिजली कंपनियां इन ट्रांसफार्मरों को नहीं बदल पा रही है। इसलिए सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बिहार राज्य को मांग के अनुसार पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जाए तथा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ बिहार राज्य के जले ट्रांसफार्मरों को यथाशीघ्र बदलने और उन्हें ठीक करने की कृपा की जाए। सही मायने में बिजली सुधार के नाम पर राज्य विद्युत बोर्डों के घाटे को पूरा करने के अलावा और कोई मकसद नहीं है। राज्य विद्युत बोर्ड के जो घाटे हैं, उनका प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, अकुशलता, कुप्रबंधन, उचित और आधुनिक तकनीकी का अभाव है। इन सब अभावों से इस देश में 40% बिजली की हानि हो रही है। स्टॉप।